हेलो सन मून एंड राइजिंग लियोस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। ये आपके न्यू मंथ की रीडिंग है अप्रैल 2025 और ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। आप सिर्फ उन मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो उसको सब्सक्राइब करें, मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे हैव ड्रीम टैरोट चैनल को फॉलो करें फॉर लाइव सेशंस। सो लेट्स सी के क्या मैसेजेस आते हैं लियोस के लिए अप्रैल 2025। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। लियोस के लिए क्या मैसेजेस हैं अप्रैल 2025। ओके, अंडरनीथ आपके पास है द डेविल। ओके, कोई सिचुएशन है जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो रही है आपके लिए, कोई बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस आपकी लाइफ में हैं और मे बी आप किसी की तरफ से कॉल टेक्स्ट मैसेज आपको रिसीव हो रहा है, बट मे बी यहाँ पे इस सिचुएशन में स्टिल टॉक्सिसिटी है, इसलिए आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। और आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है जिसकी वजह से या तो आप इस अपॉलॉजी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं या आप खुद से आप किसी सिचुएशन को रिजॉल्व करना चाह रहे हैं, बट यहाँ पे टॉक्सिसिटी इतनी है जो वो रिजॉल्व नहीं हो पा रहा। फर्स्ट वीक में आपके पास है द सन। सो एक अच्छा टाइम आपका फर्स्ट वीक में स्पेंड हो सकता है चिल्ड्रंस हों आपके अराउंड में जिनके साथ आप अच्छा टाइम स्पेंड करें। और अगर चिल्ड्रंस नहीं हैं तो आप अपनी लाइफ में हैप्पी एनर्जी को फील कर रहे हैं, आप हैप्पी हैं और अपने इनर चाइल्ड को फील कर सकते हैं या कुछ फन टाइम आप गुजार रहे हैं फर्स्ट वीक में। और ये ट्रैवल भी हो सकता है, यस कहीं ट्रैवल कर रहे हैं आप या फिर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, कोई हैप्पीनेस है, कहीं कोई ट्रैवल कर रहे हैं, कोई फ़न टाइम आपका गुजर रहा है, कहीं हो सकता है ये कुछ लोगों के लिए पिकनिक हो। सो आपने अपने लाइफ में शायद मूव ऑन करने का डिसाइड किया है जो कि आपके लिए एक हैप्पीनेस का बायस बन रहा है। सेकेंड वीक में आपके पास है द लवर कार्ड। तो आपकी लव लाइफ में डिवाइन जो है वो एक स्मूथ सिचुएशन लेके आ रही है। डिवाइन की तरफ वजह से थोड़ा थोड़ा बहुत अच्छा टाइम आपकी लव लाइफ में आ सकता है। आपका सोल कनेक्शन जो है वो बन सकता है किसी के साथ। अगर आप सिंगल हैं तो कोई सोल पार्टनर आपको मिल सकता है और आपकी एग्जिस्टिंग लव लाइफ में भी बेहतरी आ सकती है क्योंकि डिवाइन चाहता है ऐसा। सो यस, फर्स्ट 2 वीक्स आपके अच्छे हैं। लेट्स सी कि यहाँ पर लवर कार्ड क्यों है। Why this lover card is here for Leos? Please universe guide me why this lover card is here for Leo. Leos के लिए यहाँ पे lover card क्यों है? यस, पास का कोई कॉन्फ्लिक्ट है आपके और आपके पार्टनर के साथ जिसको आप रिजॉल्व करके रीयूनियन कर रहे हैं। यस, मुझे लगता है फर्स्ट 2 वीक्स में आपका रीयूनियन आपके पार्टनर के साथ हो सकता है। एंड हो सकता है कि आप कोई कोई पास से आपके पास वापस आना चाहता है लेकिन स्टिल उसमें कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट है। और आप पास पर्सन को याद तो करें, उसके साथ कनेक्शन तो फील करें, लेकिन स्टिल यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको बॉदर करती हैं, कुछ आपको परेशान कर रही हैं। कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं आप दोनों के दरमियान जो कि स्टिल इस रिलेशनशिप को अफेक्ट कर रहे हैं। थर्ड वीक में टावर कार्ड कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन क्रिएट हो सकती है जो कि आप नहीं समझ पा रहे हैं और आपका एंगर इशू बहुत ज़्यादा हो सकता है। अगर आप एंगर आपको फील हो तो आपको उसको कंट्रोल करना होगा ताकि कोई बड़ा नुकसान ना हो। सो 9 ऑफ सोर्ड्स। तो यस, आपको कोई अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ ऐसी मिल सकती है जिसके बाद आप परेशान हो सकते हैं, एंजाइटी का शिकार हो सकते हैं और आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, अनएबल टू मेक अ डिसीजन। कोई सिचुएशन है जो कि बहुत ख़राब है और उस सिचुएशन के हवाले से आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो ये आपके लिए थोड़ा सा परेशानी का बायस बन सकता है। अपने आप को आपने काम में बिज़ी किया हुआ है, अपने आप को काम में
बिज़ी रख के आप इस सिचुएशन को भूल रहे हैं या एक तरफ कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ करना ही जो है वो सोल्यूशन नहीं होता है। उसका कोई ना कोई डिसाइड करके उसको कुछ ना कोई फ़ैसला ज़रूर करना होता है, तो वो फ़ैसला आप नहीं कर पा रहे हैं 3rd वीक में। 4th वीक में आप सिंगल रहने को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। आप हो सकता है फाइनेंशियली आप स्टेबल हों। 4th वीक में आप फाइनेंशियल आप एक अच्छा रहे आपके लिए फाइनेंसेस, और हो सकता है आप गोल्ड परचेज कर सकते हैं। और इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आप सेल्फ सफिशिएंट हैं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। आप हो सकता है मनी मैटर्स आपके इतने अच्छे हो जाएं कि आप अम, कुछ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं अपनी लाइफ में। सो लेट्स सी, लाइक आप सेल्फ लव कर रहे हैं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं कर रहा तो आप किसी पर्सन के साथ अपने आप को अटैच रखना बेहतर नहीं समझ रहे। आप समझ रहे हैं कि आपको सिंगल रहना ज़्यादा सही है। सो लेट्स सी कि यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है फॉर लियोज के लिए। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल क्यों है? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। यस, आप मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं, सक्सेसफुली अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। अपनी लाइफ का कंट्रोल आपने अपने हाथ में लिया हुआ है। लाइक आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट या कंट्रोल्ड नहीं है 4th वीक में। या फिर अगर आप ट्रैवल करना चाहते थे तो ट्रैवल के लिए भी आपके पास इनफ मनी हो सकता है। सो लेट्स सी के रोमांस एंजल ऑरिकल्स क्या हैं यहाँ पर, क्या मैसेजेस है रोमांस एंजल ऑरिकल की तरफ से फॉर लियोज। लियोज के लिए क्या मैसेजेस हैं रोमांस एंजल ऑरिकल की तरफ से? हनीमून टाइम, हनीमून, एंजॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर। सो यस, आप एक अच्छा टाइम स्टार्ट फील कर रहे हैं 1st वीक में। लाइक आप ट्रैवल कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे शिप है, लाइक बोट है, तो आप अपने पार्टनर के साथ कहीं ना कहीं ट्रैवल कर रहे हैं। और यहाँ पर भी बोट है, तो यू कैन सी कि दोनों एक ही मैसेजेस हैं। आप अपने लाइफ में या तो अपने पार्टनर के साथ या अपने लव्ड वन के साथ, अपनी फैमिली के साथ एक स्मूथ सिचुएशन में मूव ऑन कर रहे हैं, और एक हैप्पी टाइम है आपका 1st वीक में। और पार्टनर के साथ ज़्यादा मेंशन है कि आप उसके साथ आगे बढ़ रहे हैं। रिकन्सिलिएशन, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ। सो यस, 2nd वीक में कोई पर्सन पास्ट से वापस आ सकते हैं जिसके साथ आप रियूनियन का सोच सकते हैं, या जस्ट आपके थॉट में वो पर्सन वापस आ सकता है। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग साइंस आर कॉशनिंग यू। सो यस, जो भी सो आपको जो भी चीज़ें आपको बॉदर करती हैं सिचुएशन में, जो कि नहीं ठीक हो पा रही हैं, तो आपको उसके ऊपर अटेंशन करनी चाहिए। लाइक आप रिकनसाइल का सोच रहे हैं, आप अपने पार्टनर के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, लेकिन रिकनसाइल का सोच रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो ठीक नहीं हो पा रही हैं, तो उसके ऊपर आपको तवज्जो देनी चाहिए कि आपका रिलेशनशिप जिस वजह से टॉक्सिसिटी में जाता है, उसकी वजह से आप इस सिचुएशन को उस पर तवज्जो देनी चाहिए कि वो चीज़ें जब तक ठीक नहीं होंगी आप पूरी तरीके से रीयूनियन में नहीं आ सकते। इसके बाद इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द एनर्जी हाइस्ट, गिव रिसीव द हाईएस्ट एनर्जी टू ऑल। तो यस, आप अपने आप को क्लोज ऑफ कर लिया, लाइक किसी को इंटर होने नहीं दे रहे, लेकिन यूनिवर्स आपको ये गाइड करिए कि आपको ये सेफ़ है आपके लिए, ये सिचुएशन सेफ़ है। अगर आप लव लाइफ में एंटर होते हैं तो ये सिचुएशन सेफ़ है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि कोई ना कोई टॉक्सिसिटी है। आप स्टार्ट तो करना चाह रहे हैं रिलेशनशिप, लेकिन यहाँ पे कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी है जो कि आपको रोक रही है, कोई टॉक्सिसिटी है या थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिससे आप रुक रहे हैं। सो लेट्स सी मोनोलॉजी डेक से क्या मैसेजेस आते हैं आपके लिए। सो फर्स्ट मैसेज इज ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। सो यस, इस सिचुएशन में आपको लव लेके आने की ज़रूरत है, और जो कि 1st वीक में आप कर भी रहे हैं, और आपको फील हो सकता है अपने पार्टनर के लिए लव, तभी आप उसके साथ रिकनसाइल करने का सोच रहे हैं। एंड बी बोल्ड एंड मेक अ फर्स्ट मूव। तो यस, आप फर्स्ट मूव अपनी तरफ से कर सकते हैं, चाहे वो आपकी ओवरऑल लाइफ सिचुएशन हो। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। सो यस, आपकी जो कमिटमेंट है वो टेस्ट हो रही है यहाँ पे, तभी आप कोई फ़ैसला नहीं कर पा रहे हैं। आपके अंदर अगर लव जेन्युइन होगा तो ज़रूर ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, आपकी तरफ से या आपके पार्टनर की तरफ से। अगर जेन्युइन होगा रिलेशनशिप या लव, तो
चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। सो येस, अगर आप रिकनसाइल का सोचते भी हैं इस मंथ में, तो कोई इसका आउटकम आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आप हो सकता है पीछे हट जाएं। सो दैट वाज योर रीडिंग। इफ इट रेजोनेट्स यू, प्लीज लेट मी कंफर्म इन अ कमेंट बिलो, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।